डियर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर आज मैं पार्ट 3 नर्सिंग फाउंडेशन का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पार्ट 3 आपको देने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट और सेकंड बताया था। आज मैं पार्ट थर्ड बताऊंगा, ठीक है। इस पार्ट थर्ड में आज हम पढ़ेंगे डियर, हमने पिछले क्लास में जो सेकंड वाले में हमने बताया था कैथेटर के साइज बता दिए थे, फीमेल और मेल के कितने इंसर्शन करना होता है, कलर बता दिए थे, सारी चीज़ वो हम बता दिए थे। और उसके बाद वो रिटेंशन ऑफ यूरिन ये हमने बता दिया था कि किस पेशेंट में देना चाहिए। तो आज कैथेटर डालने का प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे क्या होता है वो हम बताएंगे कि प्रोसीजर क्या है इसका कैथेटर को डालने का, ठीक है। मेल और फीमेल में दोनों में हम बताएंगे, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपको तो सबसे पहले तो डियर ये है कि इसमें आप जान लीजिए कि कैथेटर मान लीजिए मेल है और फीमेल है, तो उसमें सेलेक्ट करने का आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि किस किस आधार पे आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन से साइज़ का लगेगा, ठीक है। मेल और फीमेल है, चाहे कोई भी क्लाइंट हो, तो उसमें कैसे पता करेंगे आप कि इसको किस साइज़ का कैथेटर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। तो क्राइटेरिया तो पहले उसका एज हम देखेंगे, एडल्ट में ही है लेकिन एडल्ट में कितना एज है। उसके बाद लेंथ ऑफ यूरेथ्रा का लेंथ हम एसेस करेंगे, या एक नॉर्मल ऑप्टिमम लेंथ जो होता है उतना हम मेजर करें, मतलब कि सब मान के चलेंगे, ठीक है, एज के अनुसार। उसके बाद पर्पज़ ऑफ कैथेटराइजेशन, क्या उद्देश्य है, क्यों कैथेटर डाल रहे हैं आप, वो होना चाहिए। फिर उसके बाद डिजीज़ कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, और क्लाइंट की प्रेजेंट स्थिति में उसमें क्या सिचुएशन है, क्या डिजीज़ है, कौन सी बीमारी हुई है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कैथेटराइजेशन, यानी कि कब कैथेटराइजेशन, कितने समय के लिए कैथेटराइजेशन करना होगा, ठीक है। लंबे समय के लिए रखना होगा या फिर अभी थोड़े समय के लिए सिर्फ ब्लैडर खाली करके निकाल देना होगा, इसके लिए तो ये भी देखेंगे। और उसके बाद अगला है एलर्जी ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को कहीं एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। कैथेटराइजेशन होने पे जो भी हम जेली इस्तेमाल करेंगे या जो भी वो करेंगे तो उसमें उसको एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। रबर से किसी किसी पेशेंट को रबर से होता है और किसी किसी पेशेंट को कैथेटर से जो भी इस्तेमाल किए गए एलिमेंट उससे एलर्जी होती है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है सेलेक्ट करने का। उसके बाद डियर आपको मैं आगे बता रहा हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर इन नर्सिंग केयर, यानी कि प्रोसीजर के पहले और प्रोसीजर के बाद और प्रोसीजर के दौरान, ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहला हम इसमें बात कर ले रहे हैं। देखिए प्रोसीजर क्या होगा कि एक्सप्लेन करना होगा मरीज को, ठीक है। अगर मरीज अपने होशो हवास में है तो उसे ही एक्सप्लेन कर दीजिए, और नहीं मरीज के साथ कोई भी आया होगा, उसका अटेंडेंट, उसके रिश्तेदार, रिलेटिव जो भी होंगे, उसको एक्सप्लेन करना होगा कि हम ये करने जा रहे हैं क्योंकि इनका यूरिन पास नहीं हो रहा है या फिर ऐसा दिक्कत आ रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन करना होगा, बोल देना होगा कि छोटा सा प्रोसीजर है, इससे इनको आराम हो जाएगा और इनको जो है कि यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए बार बार बेड से उठना नहीं पड़ेगा, ठीक है, और तब तक इन्हें आराम मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद उसको प्राइवेसी सेट करना होगा, यानी कि ड्रैपिंग, पर्दा लगाना होगा, स्क्रीन लगाना होगा, ठीक है, जहाँ पे आप कैथेटराइजेशन करने जा रहे हैं। तो प्रॉपर प्राइवेसी मेंटेन करके रखना होगा। उसके बाद फिर मरीज़ को पोजीशन प्रोवाइड करना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछता है डियर कि फीमेल के लिए कौन सा पोजीशन में कैथेटराइजेशन करना चाहिए और मेल के लिए कौन सा पोजीशन। सबसे पहली बात तो जो है कि दोनों को सुपाइन पोजीशन में ही देना चाहिए। फॉर फीमेल के लिए डॉर्सल रिकम्बेंट सुपाइन पोजीशन, कौन सा पोजीशन, डॉर्सल रिकम्बेंट सुपाइन विथ नी फ्लेक्स्ड पोजीशन, ठीक है। सुपाइन विथ नी स्लाइटली एबडक्टेड, यानी कि पहला अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होगा, जैसे ऐसे मान लीजिए लेटी है फीमेल, ठीक है, तो पैर हल्का सा ऐसे मुड़ा होगा, ठीक है, हल्का सा पैर ऐसे मुड़ा होगा यहाँ से, नी से, घुटने से, ठीक है, और ये सुपाइन पोजीशन में ही रहेगी, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में ही। तो यहाँ से पैर इसका मुड़ा होगा, ठीक है, ये तो ऐसे करना होगा इस पोजीशन में, ठीक है, हल्का सा। तो स्लाइटली डॉर्सल रिकम्बेंट है और नी फ्लेक्स्ड है। नी फ्लेक्स्ड मतलब घुटने से हल्का मुड़ा होना चाहिए, ठीक है, पैर
मुड़ा होना चाहिए। मेल में बात करें तो सुपाइन विथ नी स्लाइटली एबडक्टेड, क्या होगा, एबडक्टेड, नी स्लाइटली एबडक्टेड। नी मतलब जानते हैं, नी ऐसे इधर ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये वाला घुटना इधर बाहर की तरफ और वो वाला घुटना हल्का सा इधर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, फ्लैक्स्ड हो, ये घुटने से मुड़ा हो और इधर की साइड हो, ठीक है, ये है। तो पोजीशन ये हो गया। उसके बाद ड्यूरिंग प्रोसीजर के दौरान यूज स्टेराइल टेक्निक, कोशिश करिए कि उसको इन्फेक्शन कम से कम होने के चांसेस रहें, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम रहे, ठीक है। तो क्या करना होगा, ड्यूरिंग प्रोसीजर यूज स्टेराइल टेक्निक टू प्रिवेंट कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक है, कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ठीक है, इन्फेक्शन, या फिर इसी को नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। शुड बी टेस्टेड द बैलून बाई, यानी कि मरीज को कैथेटर डालने से पहले बैलून को चेक कर लीजिए कि सही से इन्फ्लेट फूल रहा है या पिचक रहा है कि नहीं। पता लगी इंसर्ट करने के बाद बैलून ही नहीं फूल रहा है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक है, तो पहले चेक कर लेना है। उसके बाद प्लेस स्टेराइल ड्रा सीट अंडर द पेरिनियल एरिया, पेरिनियल एरिया में क्या करना है, ड्रा सीट इंसर्ट करना है, ठीक है, रख देना है, ताकि जो भी फ्लूइड डिस्चार्ज हो तो बेड जो है गीला ना हो, क्योंकि वहीं पे वो लेटेगा, ठीक है। तो बेड शीट गीला ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेराइल ड्रा सीट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है, क्या करेंगे, अब आइए फीमेल में कैथेटराइजेशन कैसे करेंगे। तो फीमेल में बात करें तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक्सपोज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड मीटस ऑफ द फीमेल, ठीक है, यानी कि जो लेबिया में जोड़ा होता है, लेबिया में जोड़ा होता है उसको क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा, ठीक है, सेपरेट करना होगा। उसके बाद तो किससे करना होगा, इंडेक्स फिगर, सेपरेट द लेबिया में जो माइनोरा विथ थंब एंड फोर फिंगर से और थंब के मदद से इसको सेपरेट करना होगा, इधर बाहर की तरफ खींचना होगा, इसको इधर बाहर की तरफ खींचना होगा। उसके बाद क्लियरली विजुअल होने लगे तब क्लीन करना है। क्लीन कहाँ से करना है, जैसे मान लीजिए ये पेरिनियल एरिया है, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये पेरिनियल एरिया है ये वाला, और ये एनस है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है डियर, यहाँ से अपर साइड से लोअर, यानी कि इधर से आना है रेक्टम की तरफ, ठीक है, इधर से आना है रेक्टम की तरफ, ऐसे साफ करना है। तो क्लीन किया जा रहा है, तो कहाँ से, वुल्वा आर यूरिनरी मीटर्स, तो वुल्वा कहाँ होता है, ऊपर साइड में, यूरेथ्रा कहाँ होता है, ऊपर साइड पे इधर होता है, तो वहाँ से क्लीन करते हुए एनस की तरफ जाना है। मीटस विथ स्टेराइल गाज पीस से बिटाडीन के साथ, फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, या फिर लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, या फिर अप टू डाउन टेक्निक, यानी ऊपर से नीचे वाला टेक्निक, ठीक है, यूजिंग ऑन गाज पीस फॉर ईच टाइम, एक बार में एक गाज पीस यूज करना है। कीप द लेबिया सेपरेटिंग ड्यूरिंग क्लीनिंग, और क्लीनिंग के दौरान जो लेबिया को सेपरेट किए हैं उसको सेपरेट ही रखना जब से तक पूरा क्लीन ना कर लें, ठीक है। उसके बाद अगला, देन इंसर्ट स्मूथली लुब्रिकेटेड कैथेटर विथ वाटर सॉल्युबल जेली, यूजुअली जाइलोकेन 2%, कौन सा, जाइलोकेन 2%, क्या लेना है, जाइलोकेन 2%, अबाउट 3 इंचेज या फिर 6 to 8 सेंटीमीटर, या स्लाइटली पास्ट पॉइंट एट द यूरिन रिटर्न, यानी कि तब तक इंसर्ट करते रहिए, उस पॉइंट तक ले जाइए, इंसर्ट करिए जब से तक यूरिन उससे ट्यूब से बाहर ना दिखने लगे, आने ना लगे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट, ज़्यादातर देखिए यही वाला इस्तेमाल करते हैं, डालते रहेंगे जब से तक यूरिन ना दिखे तब से तक वही ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं। बाकी यूरेथ्रा का सही ज्ञान
किसी को थोड़ी पता चल जाता है कि इतना होगा, बट ये है कि नॉर्मल अंदाज़ा कि 6 से 8 सेंटीमीटर हमें डालना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इतना हमें इंसर्ट करना है ताकि ब्लैडर तक पहुंच जाए। नहीं तो ज़्यादातर केस में यही होता है कि स्लाइटली पास्ट पॉइंट एट, मतलब कि पास करना है उस पॉइंट तक जब से तक यूरिन रिटर्न हो जाए, बाहर ना दिखने लगे, कैथेटर से ट्यूब में आने ना लगे। ठीक है, तो ये करना है। आफ्टर दैट इन्फ्लेट द बैलून, क्या करना है, बैलून को इन्फ्लेट यानी फुला देना है। किससे, 10 से 15 ml ऑफ स्टेराइल वाटर, नॉट नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन नहीं लेना है, NS नहीं डालना है। ठीक है, स्टेराइल वाटर से क्या करना है, फुलाना है। ठीक है, उसके बाद डियर अगला बात करें मेल कैथेटराइजेशन। ठीक है, मेल कैथेटराइजेशन में क्या करना होता है, मेल कैथेटराइजेशन में होल्ड द पेनिस बिटवीन थंब एंड 4 फिंगर। थंब और 4 फिंगर से पेनिस को होल्ड करना है। जैसे मान लीजिए, देखिए ये पेशेंट लेटा हुआ है और उसका जो है कि घुटना ये हल्का सा इधर रहता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ये ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, देखिए बना दिया ऐसे। ठीक है, तो ये पेरिनियल एरिया है, ये लेटा हुआ है मरीज। तो उसका जो पेनिस जो है कैसे होना चाहिए, जैसे ये प्लेन है तो इस पर होना चाहिए 90 डिग्री पे। किस पे, 90 डिग्री पे। तो यहाँ से देखिए ऐसे ठीक है, ऐसे यहाँ होना चाहिए। उसके बाद 90 डिग्री पे कितना, परपेंडिकुलर टू द बॉडी 90 डिग्री। ठीक है, परसेंटेज नहीं, 90 डिग्री, गलती से। देन क्लीन, अब क्या करना है, क्लीन करना है। तो क्लीन करना होगा तो कहाँ से, मीटस से क्लीन करना होगा। देखिए ये अपर पोर्शन क्या है, ये मीटस है, क्या है, मीटस है यहाँ से। तो इधर से क्लीन करना है, टिप से क्लीन करना है, इधर आना है, नीचे आना है। ठीक है, इधर नीचे आना है। तो वही कह रहा है, क्लीन इट फ्रॉम मीटस टू सॉफ्ट। ये ऊपर वाला क्या है, मीटस है, और ये इधर वाला क्या है, सॉफ्ट है। यूजिंग 1 गाज पीस विथ बिटाडिन फॉर ईच स्ट्रोक, यानी एक बार में बिटाडिन से गाज पीस लीजिएगा और ऊपर से वाइप करते हुए नीचे आने के बाद इसको फेंक देना है, दोबारा उधर रिटर्न नहीं ले जाना है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद बात करें अगला क्या है कि एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री बॉडी से, और क्लीन कहाँ से करना होगा, फ्रॉम मीटस टू सॉफ्ट, यूजिंग 1 गाज पीस विथ बिटाडिन फॉर ईच स्ट्रोक। ठीक है, एक बार के लिए 1 गाज पीस, दोबारा रिटर्न उसी से नहीं साफ करें। शुड बी रिट्रैक्ट द 4 स्किन को रिट्रैक्ट करना है बिफोर द प्रोसीजर से पहले। ये उसको, जैसे मान लीजिए ये पेनिस है, ठीक है, ये पेनिस है, ठीक। तो इस पे जो स्किन होता है, ठीक है, स्किन को रिट्रैक्ट करना, इधर बाहर ऐसे पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करना। तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा पूरा। ठीक है, ये ठीक है। तो इधर अब क्या करना होगा, क्लीन करना होगा, यहाँ टॉप से लेके ऐसे नीचे आना होगा। ठीक है, तो वही होता है फ्रॉम मीटस टू सॉफ्ट। ठीक है, तो उसके बाद जब क्लीन कर लेना है, तो क्लीन करने के बाद इसको पूरा फिर से उसी पुनः अवस्था में रिप्लेस कर देना, छोड़ देना, फिर से उधर ही ला देना है। तो ये क्या है, शुड बी रिट्रैक्ट द 4 स्किन बिफोर द प्रोसीजर एंड रिप्लेस इट आफ्टर द प्रोसीजर होने से पहले इसको इधर की तरफ खींचना, प्रोसीजर हो जाए तो इसे फिर से यहीं पोजीशन पे ला देना है। टेक अ सिरिंज एंड फिल इट विथ लुब्रिकेटेड जेल, यूजुअली जाइलोकेन, क्या, जाइलोकेन 2% जाइलोकेन, देन पुश इट इनटू द मेल यूरेथ्रा। क्या करना है, सिरिंज में ये जेली लेना है, लेने के बाद इसके इंसर्ट कर देना है यूरेथ्रा में अंदर। ठीक है, इंसर्ट कर देना है अंदर और वहाँ पे छोड़ देना है। फॉर लुब्रिकेशन एंड लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट आफ्टर दैट। ठीक है, इसको लगाने से क्या होता है कि लोकल एनेस्थेसिया का भी काम करता है और लुब्रिकेशन का भी काम करता है।
ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, जेंटली क्या करना होगा, इसको इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट स्मूथली या जेंटली लुब्रिकेटेड कैथेटर इनटू ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा विथ वाटर सॉल्युबल जेल, वही जैलोकेन, ठीक है, जेली होता है ये, ठीक है, जेली। कैथेटर शुड बी इंसर्टेड अबाउट 6 to 8 इंच, अगर इंच में कहे मेल में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेल में 6 to 8 इंच और फीमेल में 6 to 8 सेंटीमीटर, और इसमें मेल में सेंटीमीटर में बात करें तो 16 से 20 सेंटीमीटर, या फिर वेल पास पॉइंट एट विच यूरिन रिटर्न, तब तक इंसर्ट करते रहिए जब से तक ट्यूब में पेशाब दिखने न लगे, ठीक है। देन अटेम्प्ट बैलून इन्फ्लेशन, अब क्या करना होगा, जैसे पेशाब बाहर आने लगे पता चल गया कि हाँ ब्लैडर में पहुंच गया है, और जब पहुंच गया है तो बैलून को फुलाने कैथेटर को फिक्स करने के लिए बैलून को फुलाना होगा। तो फुलाने के लिए वही 10 to 15 ml क्या लेना होगा, स्टेराइल वाटर लेना होगा, ठीक है। इफ़ रेसिस्टेंस, अगर मान लीजिए पेशाब तो आ गया लेकिन बैलून फुलाने में अगर रेसिस्टेंस हो रहा है तो उसको तुरंत रोक देना है और उसको वापस खींच लेना है, स्टेराइल वाटर को वापस खींच लेना है, खींच के बैलून को पिचका देना है। एंड देन इंसर्ट द कैथेटर फर्दर एंड री अटेम्प्ट इन्फ्लेशन, यानी खींच के थोड़ा सा पीछे और फिर डालिए, उसके बाद फिर उसको बैलून को फुलाइए, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए आइडियल सॉल्यूशन फॉर बैलून इन्फ्लेशन 10 to 15 ml ऑफ स्टेराइल वाटर, ठीक है। डो नॉट यूज नॉर्मल सलाइन यूज नहीं करना है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैलून कितना होता है, 30 ml होता है, लेकिन 10 to 15 ml में फिक्स हो जाता है आराम से, ठीक है। आफ्टर प्रोड्यूस इंश्योर पेटेंसी ऑफ द कैथेटर, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद हमें पता करना होगा कि सही जगह पड़ा है कि नहीं पड़ा है, या कहीं रुक तो नहीं रहा, कहीं मुड़ा हुआ तो नहीं है, ऐसा हमें पेटेंसी चेक करना है कि ट्यूब सही से पड़ा है और सही काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें सच एज एलिमिनेट किंक एंड डिपेंडेंट लूप, अगर कहीं पे ऐठन वैठन है, अगर मान लीजिए सिकुड़ा हुआ है या मुड़ा हुआ है तो उसको, और किंक बनाना है अगर बना हुआ है अगर, तो उसको भी हमें छुड़ा देना है, ठीक है। और प्रेशर चेक कर लेना है, उसको हल्का सा मोड़ के, ठीक है, छोड़ देना है। पेशाब अगर अच्छे से आ रहा है तो ठीक है। शुड बी सिक्योर्ड द कैथेटर विथ टैप ऑन क्लाइंट इनर एस्पेक्ट ऑफ अपर थाई टू प्रिवेंट टेलीस्कोपिक एक्शन इन यूरेथ्रा एंड एक्सीडेंटली पुलिंग, ठीक है। गलती से कहीं मरीज उसको खींच न दे, ठीक है, क्या अगर मान लीजिए अनकॉन्शियस रहता है तो वो खींच न दे, एक्सीडेंटली पुलिंग मतलब खींच देना, ठीक है, गलती से वो खींच न जाए, या फिर टेलीस्कोपिक हो जाए, यानी कि जो है कि उसमें होल टाइप ऐसे बना रहे और कैथेटर बाहर हो जाए, ठीक है, ऐसा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मरीज के इनर थाई पे चिपका देते हैं, ठीक है, इनर थाई मसल पे चिपका देते हैं। देखिए ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ कैथेटर डाले, कैथेटर यहाँ पे क्या है, एक सेकंड कलर चेंज कर दे रहे हैं तब आपको दिखा रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ से क्या है, अटैच है कैथेटर यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से बैग लाना है और यहाँ पे बैग को चिपका देना है, ठीक है, मरीज के पैर से ही ऐसे, और यहाँ से ऐसे फिक्स कर देना ताकि वो खींचे ना और ना ही उसको दिक्कत हो, ठीक है। तो ये करना है। उसके बाद क्या करना है, ऐसे प्रोसीजर करने के बाद, लगाने के बाद क्या करना होगा, शुड बी सिक्योर्ड, ये हो गया। एवरी डे शुड बी डन कैथेटर केयर रोज़ केयर करना चाहिए। वैसे तो हर शिफ्ट में करना चाहिए, लेकिन एक दिन पर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सच एज वॉश द जेनाइटल एरिया विथ सोप एंड वाटर डेली, ठीक है। कीप सिस्टम क्लोज टू एट ऑल टाइम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है, सिस्टम क्लोज एट ऑल टाइम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। कलेक्ट यूरिन स्पेसिमेन फ्रॉम पोर्ट, ठीक है, पोर्ट से जहाँ को बैलून फुलाते हैं और वो करते हैं, अगर ट्राईवे है तो अलग से पोर्ट दिया रहता है। और विथ निडल एस्पिरेशन, अगर बहुत ज़्यादा अगर टेक्निक मेंटेन करना है, सेप्टिक टेक्निक अगर कल्चर बनाने के लिए लेना है तो सीधा ब्लैडर में निडल डाल दीजिए, और या तो फिर ब्लैडर निडल एस्पिरेशन यूजिंग द स्टेराइल
टेक्निक, ठीक है। डायरेक्ट जहाँ कैथेटर पड़ा है उसमें कैथेटर में निडल से खींचिए, ठीक है, बाहर से नहीं, यानी कि हवा के संपर्क में यूरिन नहीं होना चाहिए, सीधा पाइप से सिरिंज में। मॉनिटर आउटपुट एवरी हावर्स इफ़ पेशेंट इज क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो हावरली क्या करना होगा, मॉनिटर करना होगा उसका आउटपुट कितना आ रहा है कितना नहीं और कितना दिया जा रहा है, ठीक है, ये करना है। उसके बाद अब क्या करना होगा कि ड्रेन यूरिन स्लोली बाय ग्रेविटी, क्या करना हो कि यूरिन ग्रेविटी के अनुसार वो धीरे धीरे उसमें बैग में भरता चला जाएगा। अब अगर इंटरमिटेंट या टेम्प्रोरी कैथेटराइजेशन है तो रिमूव द कैथेटर, उसे रिमूव कर देना है। व्हेन ब्लैडर इज इम्पटी, कब इम्पटी, जब खाली हो जाए। तो किस केस में हमने कहा था, टेम्प्रोरी या इंटरमिटेंट वाले में। इंटरमिटेंट वाले कैथेटराइजेशन में क्या करना होगा, ब्लैडर खाली हो गया तो उसे हटा देना है। लेकिन अगर रिटेंशन ऑफ कैथेटराइजेशन है, इन्फ्लेट द बैलून विथ स्टेराइल वाटर, देन प्लेस्ड द क्लोज कलेक्शन सिस्टम बिलो द लेवल ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर से नीचे कहीं भी फिट कर दीजिए बैग को, ठीक है। यूरिनरी बैग शुड बी हैंग आर अटैच टू द बेड फ्रेम, डू नॉट हैंग ऑन साइड रेल, साइड रेल में मरीज के यूरिनरी बैग नहीं टांगना है, ठीक है, हमेशा साइड रेल से नीचे यानी बेड साइड से नीचे ही होना चाहिए, तभी यूरिन अच्छे से ग्रेविटी के अनुसार पास होगा, आगे बैग में आएगा, इकट्ठा होगा, ठीक है। उसके बाद डियर नर्सिंग एक्शन फॉर रिमूवल, अगर मान लीजिए रिमूव करना है, ठीक है, क्या करना है, रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, नर्सिंग एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ द इनड्वेलिंग कैथेटर। इंटरमिटेंट या टेम्प्रोरी वाला तो तुरंत रिमूव कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन पड़ा रहा उसके बाद रिमूव कर रहे हैं, कौन, इनड्वेलिंग कैथेटर या फिर फॉली कैथेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर रिमूव करना हो तो फॉर रिमूवल क्लैम्प, क्या क्लैम्प, अगर जैसे मान लीजिए चिपकाया था बैंडेज लगा के तो उसको हटाना है। द कैथेटर बाय इंटरमिटेंटली क्लैंपिंग ट्यूबिंग टू रिस्टोर मसल स्टोन, धीरे धीरे छुड़ाना है, फिर उसके बाद अंदर वो करना है इंटरमिटेंटली, ठीक है, रुक रुक के धीरे धीरे, ताकि उसका मसल इंस्पेक्टर का मसल स्टोन भी बरकरार रहे और वो भी रहे, ठीक है। व्हेन पेशेंट फील सेंसेशन फॉर यूरिन देन रिमूव क्लैंपिंग एंड दिस प्रोसेस अटेम्प्ट फॉर 3 to 4 टाइम या फिर 2 till रिस्टोर मसल स्टोन देन। अगर मान लीजिए मसल स्टोन उसका ठीक नहीं है तो क्या करना होगा, पेशेंट को यूरिन फील क्या कर रहा है, फील कर रहा है सेंसेशन ऑफ यूरिन, यानी कि उसको जैसे ऐसा लग रहा है कि उसको पेशाब लगेगा, अर्ज आ रहा है, ये कह सकते हैं फील सेंसेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन डिस्चार्ज करने का अर्ज आ रहा है उसको, तो क्या करना होगा, क्लैंप लगा देना होगा, ठीक है, क्लैंप लगा देना होगा। देन दिस प्रोसेस, फिर उसके बाद जैसे हो कि हाँ आप कर लिए, क्लैंप हटा दीजिए, फिर उसके बाद तो ऐसे ही 2-4 बार करने के लिए बोलिए, मसल स्टोन उसके इंस्पेक्टर का आ जाए, क्योंकि लंबे समय से कैथेटर लगा रहता है तो उसमें से रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, शिथिल रहता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट होना होता है। तो ऐसा करिए कि पेशाब करो, फिर उसके बाद जब पेशाब करने के लिए बोले तो क्लैंप कर दीजिए, और जब पेशाब नहीं करे तो फिर उसके बाद खींचिए। हाँ, तो ऐसे 3-4 बार प्रैक्टिस करके आराम से उसको उसका मसल टोन भी डेवलप हो जाएगा और कैथेटर भी आराम से। उसके बाद डिफ्लेट द बैलून, ठीक है, बैलून को डिफ्लेट करना है। पुल द बैलून इफ़ एनी रेसिस्टेंट फेल्ट ड्यूरिंग रिमूविंग। अगर मान लीजिए खींच रहे हैं, ठीक है, निकाल रहे हैं बैलून को, डिफ्लेट करने के बाद, पचकाने के बाद अगर निकाल रहे हैं, कहीं रुकावट आ रहा है तो ज़बरदस्ती ना करें, ज़बरदस्ती ना करें। पुल द बैलून इफ़ एनी रेसिस्टेंट फेल्ट ड्यूरिंग रिमूविंग, ठीक है। इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर, SCP का मतलब हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर या प्रोवाइडर, जो भी है, डॉक्टर हो सकता है या इंचार्ज हो सकती हैं, उनको बताना होगा। स्लोली रिमूव द कैथेटर एंड डिस्कार्ड इन रेड बैग। अब आपको ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कैथेटर और रबर के आइटम किस वाले डब्बे में जाते हैं, तो रेड बैग में, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें किस में जाएगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लाल वाले डब्बे में, रबर रेड, ऐसे याद कर लीजिए, जितने भी रबर के मटेरियल हैं वो रेड बैग में जाएंगे।
ड्रिबलिंग एंड टेम्पोररी इनकंटिनेंस, ड्रिबलिंग एंड टेम्पोररी इनकंटिनेंस में अकर टेम्पोरली आफ्टर कैथेटर इज रिमूवल ड्यू टू फ्लैसी, या वही मसल स्टोन अगर नहीं सही से आया तो उसको बार बार जो है कि ड्रिबलिंग यानी बूंद बूंद जो है कि पेशाब गिरेगा अपने आप, और वो भी टेम्पोररी इनकंटिनेंस होगा, यानी अभी सही हो जाएगा, मसल स्टोन आ जाएगा तो सही हो जाएगा, इसी को बोलते हैं टेम्पोररी इनकंटिनेंस। यानी मसल्स इनकंटिनेंस मतलब इनएबिलिटी टू मसल्स टोन, इनएबिलिटी टू मसल्स टोन या कंट्रोल द इंस्पेक्टर, ये है। अब इसमें टेम्पोरली ये रहता है, ड्रिबलिंग हो जाता है यानी कि हल्का हल्का यूरिन एक बूंद पास होता है तो कुछ समय बाद अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। टेम्पोरली आफ्टर कैथेटर इज रिमूवल ड्यू टू फ्लैसिडिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद डियर अब हम बात करेंगे, देखिए कंडोम कैथेटर, किसका, कंडोम कैथेटर का। तो कंडोम कैथेटर क्या होता है, ये देखिए इट इज आल्सो यूरिन ड्रेनेज, क्या कहते हैं इसे, यूरिन ड्रेनेज या यूरिन स्टोरेज डिवाइस, क्या बोलते हैं, यूरिन ड्रेनेज या यूरिन स्टोरेज, सेम लुक लाइक कंडोम, कंडोम की तरह ही रहता है। इट इज़ यूज फॉर टेम्पोरली फॉर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ये किसके लिए होता है, जिसका अपने इंस्पेक्टर से कंट्रोल हट जाता है उसके लिए होता है, यानी कि हमेशा जो है कि यूरिन बूंद बूंद गिरता रहता है तो उसके लिए, मरीज के लिए, ठीक है। तो ये है कुछ ऐसे, और इसको देखिए ऐसे इंसर्ट किया जाता है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए आई थिंक आपको दिख गया होगा, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे कंडोम की तरह ऐसे लगाया जाता है, लगाने के बाद अब इसमें ट्यूब, यूरिनरी बैग का ट्यूब फिट करके यहाँ देखिए जांघिए में ऐसे चिपका देते हैं और इसमें यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक है, इसमें यूरिन इकट्ठा होता है, ऐसे होता है ये। तो कई टाइप के आते हैं और कई साइज़ के आते हैं, तो इसको मरीज़ के हुलिया के अकॉर्डिंग जो है कि साइज़ का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें कई साइज़ का ये है, देखिए ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है, जैसा मरीज़ को फिट बैठे वैसा करिए। और ये उसको, ये वाला बैग है, बैग का ये पाइप है, ये इसमें कनेक्ट होगा, ठीक है, ऐसे कनेक्ट होगा। और ये देखिए एडहेसिव टैप इसमें लगा है कि पैरों में लगा के वहीं पे चिपका दें, पैरों में लगा के वहीं चिपका दें। और मेजरिंग पॉइंट इसमें बना रहता है, मेजरिंग पॉइंट, ताकि पता चले कि इसको इतने घंटे में कितने यूरिन इसके द्वारा मतलब लीक होके चले आ रहे हैं, तो इससे ये पता चल जाएगा। देखिए मेजरिंग पॉइंट बने रहते हैं और इसका मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 1000 ml, कितना है 1000 ml, ठीक है। तो ये साइज़ के अनुसार होता है। और ये बैग हो गया और ये कंडोम कैथेटर हो गया। उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट हैं डियर, कुछ पॉइंट हैं, इसको देख लीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें है पहला है नॉर्मल सलाइन शुड नॉट बी यूज्ड, ये तो पहले ही बता चुके हैं, फॉर बैलून इन्फ्लेशन बिकॉज लॉन्ग टाइम कैथेटराइजेशन में चांस ऑफ डेवलप सोडियम क्रिस्टल, कौन सा, सोडियम क्रिस्टल, एनएस में सोडियम होता है, एनएस में सोडियम होता है, तो उससे जो है कि क्रिस्टल बन जाता है। दैट विल ब्लॉक द पोर्ट, और पोर्ट को ब्लॉक कर देता है, किसको, पोर्ट को ब्लॉक कर देता है, इसलिए सोडियम स्टेराइल वाटर नहीं, सॉरी नॉर्मल सलाइन नहीं यूज करेंगे, स्टेराइल वाटर यूज करेंगे। एयर आल्सो शुड नॉट बी, यहाँ तक कि हवा भी नहीं यूज करना है फॉर कैथेटराइजेशन, बिकॉज इफ़ एयर इज़ यूज फॉर इन्फ्लेशन, अगर बैलून को फुलाने के लिए हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा ब्लैडर को एक्स्ट्रा फूलने के लिए। देन बैलून विल फ्लोट, क्या होगा, यूरिन में अंदर जाने, ब्लैडर में जाने के बाद वो बैलून अगर एयर भरा होगा तो ये यूरिनरी ब्लैडर में ऊपर तैरेगा, और उससे क्या होगा, जितना यूरिन भरता चला जाएगा और वो ऊपर खिंचता चला जाएगा, क्योंकि वो पानी के सतह पे ही रहता है, यानी फ्लूइड के ऊपर ही रहेगा, और इससे मरीज को दिक्कत होगा, ठीक है। ब्लैडर रिजल्टिंग इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि अब ऊपर चला जाएगा तो जितना यूरिन रेंज में इसके लेवल में आएगा उतना यूरिन निकालेगा, बाकी यूरिन वहीं में बचा रहेगा, तो इससे क्या होगा, रेडिजुअल वॉल्यूम भी ब्लैडर का बढ़ जाएगा, तो ये जबकि नॉर्मली नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनएक्यूरेट आउटपुट एंड ब्लैडर डिस्टेंशन, ठीक है, या तो फिर ऐसे करना होगा कि ब्लैडर डिस्टेंशन देखना होगा, ठीक है, कितना फुला हुआ है, तो बाहर से दिखने एसेस करने पे पता चल जाता है। सब्सिक्वेंट ब्लैडर रप्चर, दिक्कत ये भी हो सकता है कि ब्लैडर रप्चर हो जाए जब एयर भरे हैं, ठीक है, एयर भरे हैं। इफ़ बैलून इज़ ब्लॉक
एंड यू आर अनएबल टू डिफ्लेट, ठीक है। अगर क्या हो गया, बैलून अगर ब्लॉक कर लिया हो तो डिफ्लेट नहीं कर सकते बैलून, देन यूज आर इंसर्ट टर्पेंटाइन ऑयल। क्या करना होगा, अगर ऐसे कंडीशन में अगर बैलून ही ब्लॉक हो जाए, ना फुलाने को तो फुला दे, पिचक नहीं रहा है, एंड यू आर अनएबल टू डिफ्लेट, और उसको आप नहीं पचका पा रहे हैं, ठीक, बैलून को अगर पिचका नहीं पा रहे हैं, वापस स्टाइल वाटर नहीं आ रहा है बैलून से, देन यूज आर इंसर्ट टर्पेन ऑयल, इट विल टीयर। क्या कर देता है, और टर्पेंटाइन ऑयल बैलून को फाड़ देता है। अब फाड़ देता है तो वहीं से वो हो जाता है और आराम से रिमूव हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि बैलून आपका पिचक नहीं रहा है तो टर्पेंटाइन ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए, इंजेक्शन से फिर से उसी में डाल दीजिए, और उसकी वजह से क्या होगा, इरिटेशन की वजह से बैलून फूट जाएगा। जब फूट जाएगा आराम से रिमूव कर सकते हैं कैथेटर, ठीक है। तो ये है। उसके बाद डियर अगला कुछ और पॉइंट है जो आपके इम्पोर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। मोस्ट कॉमनली कैथेटर यूज्ड इन फीमेल, कौन सा, 14 नंबर, 14 फ्रेंच का सबसे ज़्यादा, जिसका कलर ग्रीन है, ठीक है। अगर मेल में बात करें तो मोस्ट कॉमनली कैथेटर यूज्ड इन मेल तो 16 फ्रेंच के ज़्यादा यूज करते हैं, ऑरेंज कलर का जो होता है। यूरोबैग कैन बी चेंज्ड एवरी 7 डेज, हर 7 दिन पे यूरोबैग को चेंज करना चाहिए। और प्रिवेंट असेंडिंग इन्फेक्शन, किस लिए, क्योंकि जो बैग से बाहर से इन्फेक्शन है वो अंदर जेनाइटल आर्गन में होने का डर रहेगा। एंड इट शुड बी इम्पटी, और ब्लड ये यूरिन यूरोबैग जब 1/3 भर जाए लेवल तक, जैसे मान लीजिए 1000 ml का है, ठीक है, 1000 ml का है तो उसमें 300 ml तक हो जाए तो उसको निकाल देना चाहिए, ठीक है, 1/3 तक, 300-350 तक होना चाहिए, 300 कुछ यानी कि 1/3, तो 3 त्रिका 9 और लगभग, हाँ, मतलब 300 ml से ऊपर भरे तभी खाली कर देना चाहिए। यूजुअली इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी इज 2000 ml, ठीक है, 2000 ml, या फिर डिपेंड अपॉन दी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कुछ कंपनियां 2000 से नीचे तक बनाती हैं, 1000 ml का भी बनाती हैं, यानी 1 लीटर की बनाती हैं, और ये तो 2 लीटर का बनाए हैं, कुछ लोग 500 ml का बनाए हैं, जैसा ज़रूरत पड़े वैसा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यूरिनरी कैथेटराइजेशन, यानी कैथेटराइजेशन करने से जो है कि और कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो वो कौन सा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की अगर बात करें तो यूटीआई ही होता है, यानी कि एडमिशन हॉस्पिटल में करा के वहाँ ट्रीटमेंट कराने गए थे लेकिन एक बीमारी और लेके आ गए, ठीक है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ज़रूरत पड़ी तो हॉस्पिटल गए और वहाँ से इन्फेक्शन मिल गया, ठीक है। तो ये है। अब जो है कि डियर मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा बावेल का, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बावेल कंट्रोल या इरिगेशन बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको नोट्स अपना पूरा कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है, आपके भले के लिए है, और नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।